अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। आज का मेरे व्लॉग का नाम है महंगाई, जो कि रुकने का नाम नहीं लेती। इतनी महंगाई होती जा रही है। पहले कभी हम सुनते थे कि और कंट्रियों में इतनी महंगी चीज़ें हैं, इतना महंगा आटा चावल हर चीज़ महंगी मिलती है, और आजकल हमारे यहाँ भी इतनी महंगाई है। मैं रास्तों से गुज़रती हूँ, ज़ाहिर है मेरा काम है रिश्तों का, मीटिंगों के लिए आती जाती हूँ। दुकानों पे बिल्कुल सोफ्ता रहता है। अल्लाह ही जाने वो लोग घर कैसे चलाते हैं और कैसे ख़र्चा अपना पूरा कर पाएँ। लेकिन अल्लाह ताला ने रोटी रिज़्क़ का वादा किया है 2 टाइम का, तो अल्लाह ताला देता भी है, और लोग अल्लाह का शुक्र एहसान है, उस मालिक का करम भी करते हैं कि पेट भर के हम सोते हैं और ख़ाली पेट उठते हैं। बेशक अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबकी कमाइयों में खैर व बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उस मालिक का करम है। अब मैं सबकी चाहने वाली बन गई हूँ, और मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लोग देखते हैं और कमेंट भी आते हैं। बहुत सबका शुक्रिया, और मेरी दुआओं में सब रहते हैं जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब किया है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, अगर आप लाइक करते ना तो आपका नंबर लाइक में आता नहीं है। मेरे पास कॉल आई कि हम देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, फिर हमारा नंबर है ना यूट्यूब पे चला जाएगा। इंसान की सोच है, बस जैसा उन्होंने किसी से सुना होगा वो मुझे बता दिया। तो आप मेरा व्लॉग देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, आपका नंबर नहीं आएगा। आप कमेंट भी करेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक तो कीजिएगा। खैर, ये तो मेरी बात हो गई, क्योंकि मेरी बात तो दिल की बात है ना। मैं जब तक दिल की बात अपनी नहीं कहूँगी तो आगे की बात कैसे करूँगी। महंगाई बहुत है, हद से ज़्यादा महंगाई है। तो सबसे अच्छी बात है ये थोड़ी सी सेविंग करके चलें। अगर आपके पास, मिसालें मैं छोटी सी दूँगी, बड़ी वाली नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा ब्लॉग छोटे बड़े सब जानते हैं। बिजनेसमैन भी देखते हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी, हाई फाई भी। सिर्फ मैं शुरुआत 100 रुपये से करूँगी। अगर किसी इंसान के पास 100 रुपये होते हैं ना, वो उठाने में इतनी कोशिश करता है कि उठे ना ये 100 रुपये, जब तक दूसरा 100 का नोट ना आ जाए। जब उसके पास दूसरा नोट 100 का आता है, वो तब वो 100 रुपये उठाता है कि ये मैं अब उठा लूँ। और ये होना भी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको 500 रुपये दिए हैं और आप बाज़ार से निकले और 500 रुपये ख़रीद लिए, आपने सारी शॉपिंग कर ली, सारी ज़रूरत की चीज़ें ले ली, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी, आपने सब कुछ ले लिया। लेकिन यकीन कीजिएगा, आपने बेवकूफ़ी का सौदा किया है ये। अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आप 200-250 की चीज़ लें, और बाकी के पैसे अपने पास सेव करके रखें, क्योंकि हर इंसान के पास इतनी ज़रूरियात पड़ जाती हैं छोटी छोटी। किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई गिर जाता है, किसी के लग जाती है, या कोई गेस्ट आ जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना किसी से मांगें कि भाई बराबर से, या जब वहाँ चाची से ले ले 100 रुपये, इनके आगे नाश्ता रखना है या ये करना है। इतने सारे लोग इतने समझदार होते हैं कि सब कुछ करके चलते हैं, और बहुत सारे लोग ये बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं कि जे आज है ना, बस आज उठा दो, कल की कल देखेंगे, कल भी अल्लाह देगा। अल्लाह तो रोज़ ही देगा, लेकिन औरत का सलीक़ा, ज़रा सा उसका चलन, ज़रा सी उसकी समझदारी, वो तो अल्लाह ताला ने जो औरत को दी है वो आदमी को नहीं दी। तो सलीक़े से ही घर बनाया जाता है, समझदारी के साथ गृहस्थी चलाई जाती है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें किसी शॉपिंग के लिए जाना है, भाई की शादी में के कपड़े बनाने हैं, अगर हमारे हस्बैंड ने हमको 5,000 रुपये दिए और हमारा 10,000 का सूट है, जो हमारी सेविंग होगी ना, ये 250-250 रुपये, 100-100 रुपये जो हम औरतें जमा कर लेते हैं, उसमें हम अपने दिल की अरमान निकाल सकते हैं कि हम 10,000 का सूट पहन सकते हैं। बहुत सारी औरतों को शायद मेरी बात समझ ना आ रही हो, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से समझाऊं और अच्छे से हर बात बताऊं। तो अगर आपके पास जितने भी पैसे आते हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि आधे खर्च करें और आधे सेविंग करके रखें। सारे पैसे उठाना बेवकूफ़ी है, मैं आज भी कहूँगी। क्योंकि मुझे जब मेरी शादी हुई तो
अम्मी का इंतकाल हो चुका था, मेरी मगर चाची थी, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। मेरी चाची ने कहा था कि शमीम, पेट का खाया हुआ किसी ने नहीं देखा, तन का पहना हुआ सब ने देखा है। तो वो बात मैंने गिरा बांध ली थी। यकीन कीजिएगा, किसी व्लॉग में कभी कोई अगर मेरी चीज़ दिखती है कानों में या गले में, या मैं शादी में जो भी मैंने व्लॉग बनाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मेरी गोल्ड की है। मैंने सेविंग कर कर के बनाई है हर चीज़। मुझे गोल्ड का बहुत शौक़ है, मैं सेविंग करती हूँ और अपनी चीज़ें लेती हूँ। तो किसी को कपड़ों का शौक़ होता है, किसी को शॉपिंग का होता है, किसी को घूमने का होता है, और किसी को उम्रे और हज का होता है कि उम्रा और हज करके आएँ। तो अब अपनी सेविंग शुरू कर दें उम्रे के लिए, ज़्यादा है तो, और उससे ज़्यादा है तो इंशाल्लाह नियत कर लें कि हज पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि नियत से ही सारा दारो मदार चलता है। मेरी नियत भी बहुत बहुत अच्छी रहती है सबके लिए। मेरी बहन की तबीयत सही नहीं रहती, सीमा की, और मैं व्लॉग भी बनाया था उसके लिए। मैंने कहा था कि सीमा की अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, उसको ठीक कर दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मैं आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करती हूँ, मेरी बहन के लिए दुआ कीजिएगा, सीमा के लिए, कि अल्लाह जल्द से जल्द उसको ठीक कर दे। क्योंकि जो इंसान का कॉन्फिडेंस होता है ना, तो उसी से मुझे लगता है सब कुछ कर पाता है। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका है और उनकी सोचने समझने की भी ज़्यादा सलाहियत नहीं रही। तो आप सब लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह ज़रूर सुनेगा। इंशाल्लाह मेरी बहन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं बात तो महंगाई की कर रही थी और करने लगी अपनी बहन की बात, क्योंकि ये है मेरे दिल की बात, तो मैं कह देती हूँ आपसे, बीच में ज़िक्र आता है तो। उनकी दवाइयों का ख़र्चा, बस ये वाली बात थी कि मुझे बताना था। काफ़ी टाइम से हैं तबीयत ख़राब उनकी, और मजीदिया में भी हॉस्पिटल में रहकर आई हैं, वहाँ भी काफ़ी ख़र्चा हुआ। उनके अल्लाह ताला शौहर को बहुत बहुत सा दे, उनकी तंदुरुस्ती के साथ वो उम्रा हज करके आएँ अपने बच्चों के साथ। मेरी दिल से दुआ है, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो ये बीमारी कब इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है कुछ नहीं पता होती। उस टाइम हमारी सेविंग ही होती है जो हमारे काम आती है। मैंने बहन का ज़िक्र किया सिर्फ़ इसीलिए किया कि अगर थोड़ी थोड़ी हम सेविंग करके रखें तो पता है हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। हम चाहे उसके लिए हाथ पैरों से आजकल कोई नहीं करता, क्योंकि दूसरा इंसान ऑलरेडी थका हुआ है, उसके ख़ुद जॉइंट पेन हैं, वो ख़ुद तकलीफ़ों से, बीपी से, शुगर से, सर्वाइकल से गुज़र रहा है। लेकिन अगर हम थोड़े से पैसे उसको लिफाफे में डाल के दे देना तो शायद उसकी एक दिन की दवाई आ जाएगी। हम इतना तो कर सकते हैं ना। सबकी मदद करते हुए चलें, सबका अच्छा सोचें, और सबके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, और सेविंग ज़रूर करें। सेविंग करना औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे खूबसूरत लगना और दिखना औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है ना, ऐसे सेविंग का भी है। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।